हाउ आर यू? How are you, ma'am? आई एम फाइन How बेटा। are you, ma'am? आई How एम are you, फाइन। ma'am? सबका जवाब दे रहे बेटा, आई एम फाइन। ओके, Okay, ma'am. अब हम अपना चैप्टर आगे। Afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा, सबको गुड आफ्टरनून। ये बताइए, जो कल होमवर्क भेजा गया था सब लोगों ने किया है? क्या दिया था कल होमवर्क? 2 बार रीडिंग करने के लिए दिया था, किया था ना? मैम रीडिंग करने के लिए भेजी थी, मैंने रीडिंग किया है। हाँ तो बेटा आज सब बच्चे एक काम करेंगे, ये जो पूरा चैप्टर है इसे, आज तो आपका होमवर्क जाएगा नहीं, मंडे को होमवर्क जाएगा, ठीक है? इस बीच में आप लोगों ने क्या करना है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीडिंग करना है। फिर मैं क्या करूंगी, इसमें से ही मंडे को आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी और कुछ हार्ड वर्ड जो है वो डिक्टेशन भी बोलूंगी। ओके? ओके मैम। हाँ, इसीलिए चैप्टर को जो बहुत ध्यान से आप लोग रीडिंग करेंगे, कहीं मात्रा की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर बच्चा जो है वो लिखने में परफेक्ट होना चाहिए, रीडिंग और राइटिंग दोनों में हर बच्चा परफेक्ट होना चाहिए। ओके? अब हम आज इसका जो आपकी बुक में अभ्यास दिया गया है वो करेंगे। वो मैं आपको इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होता है, जितना समझा होता है, उसी के लिए आपको ये पूरा चैप्टर करवाया जाता है, बाद में अभ्यास करवाया जाता है चैप्टर में से ही, ठीक है? देखिए पेज नंबर 69 पे, पेज नंबर 69, ठीक है बेटा? इसमें देखिए पहले दिया है लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? ठीक है, कि उनके बीच क्या जड़ था जिसकी वजह से उनका झगड़ा हुआ? दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ जो थी वो क्या थी? रोटी थी। अगर आप लोग शोर ना करें, चलिए मैं आपको वन बाय वन अनम्यूट करके मैं करती हूँ, वही सही रहेगा। एक साथ ही अगर मैंने आपको सबको अनम्यूट कर दिया तो सब आप लोग एक साथ ही बोलेंगे, कितना भी कहने के बावजूद आप लोग चुप नहीं रहते हैं। श्रेया सिंह, श्रेया बेटा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। मुझे बताइए कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्यों झगड़ रही थी दोनों बिल्लियां? मैम रोटी के लिए। रोटी के लिए। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? मैम बंदर आके सारा रोटी खा गया। हाँ, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। नेक्स्ट जागृति पांडे, जागृति बेटा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ा करते हो? आप बच्चे भी हैं, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ झगड़ा करते होंगे, किसके किसके साथ करते हैं? शर्माने की जरूरत नहीं है बेटा, किसी के साथ नहीं। नहीं होता है, किसी घर के में साथ। भाई बहन होते हैं या आपकी फ्रेंड्स होती हैं, उनके साथ आप लोग खेलते खेलते कभी कभी झगड़ा कर लेते हो, ये नॉर्मल बात है, होता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, ये नॉर्मल है, नेचुरल सी बात है कि ये सब होगा, होता है। यस मैम। किसके साथ? मैम फ्रेंड्स के साथ और भैया के साथ। फ्रेंड्स के साथ। झगड़ते समय तुम क्या क्या करती हो, क्या क्या करती हो? मैम कुछ नहीं। कुछ नहीं, नहीं जैसे नाराज हो जाती हो या उनसे बात नहीं करती हो झगड़े के बाद से, क्या करती हो? कुछ नहीं, ओके। मैम उनसे बात नहीं करते हैं। ओके, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? जब आप लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है फ्रेंड्स का, तो आप लोगों में क्या कोई फैसला करवाता है? यस मैम। कौन करवाता है? मैम मम्मी या फिर टीचर्स। ओके बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। नेक्स्ट युवराज सिंह, युवराज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके, आप बताइए कि दोनों बिल्लियों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था?
रोटी। रोटी को लेकर झगड़ा हो रहा था और उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? कैसे निकाला गया उनके झगड़े का जड़ हल? मैम बंदा पूरा रोटी खा गया। हाँ, बंदर जो है वो पूरी रोटी खा गया। वेरी गुड बेटा। देखिए बेटा, एक चीज और है, यहाँ अगला दिया हुआ है जूले। जूले एक शब्द है, ठीक है। ये जूले शब्द क्या है कि लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से लेह में वहां लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां वो क्या बोलते हैं? जूले बोलते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं, ठीक है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? जैसे अगर तुम्हारे फ्रेंड्स मिले तुम्हें तो तुम उनसे क्या कहते हो? तुम्हारे टीचर मिले तो उनसे क्या कहते हो? तुम्हारी दादी या नानी मिले तो क्या कहते हो? या तुम्हारे बड़े भाई बहन मिले तो उन्हें क्या कहते हो? युवराज, युवराज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। युवराज बेटा अनम्यूट करो। यस मैम। युवराज, हाँ, आप यस मैम। बताइए कि अगर तुम अपने फ्रेंड से मिलते हो तो तुम उनको जब मिलते हो तो उन्हें कैसे विश करते हो? क्या बोलते हो? हेलो हाय। हेलो हाय, वेरी गुड। और हिंदी में अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? ये तो इंग्लिश में हो गया आपका हेलो हाय, हिंदी में क्या बोलोगे? तुम कैसे हो? ओके। हरिओम पांडे, हरिओम बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो बेटा अपनी तरफ से। मैम हो गया। हाँ, हो गया। अगर तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तो क्या कहते हो? कैसे विश करते हो उनसे मिलते हो तो? हाय। हेलो। और हिंदी में अगर कहा जाए तो क्या बोलोगे? कैसे हो दोस्त? क्या कर रहे हो? नहीं, जैसे कैसे हो नमस्ते, दोस्त? प्रणाम या फिर ये सब क्या बोलते हो? कुछ नहीं, हाय हेलो बस, ठीक है। अगर सुप्रभात अपने दोस्त। अपने टीचर से मिलते हो तो क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, गुड बेटा। श्रेया, अदम्या, यस अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके बेटा, आप बताइए। फिर आपने म्यूट कर लिया बेटा, अनम्यूट करो। अदम्या बेटा म्यूट हो गया दोबारा से, अभी आपने अनम्यूट किया था फिर से म्यूट हो गया ये। नहीं हो रहा। अविनाश, सॉरी अवनीश कुमार, अवनीश बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। अवनीश बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। जयश्री, जयश्री सिंह, जयश्री बेटा उठो, उठ के बैठो, पहले तो सही से बैठो, सिट प्रॉपर्ली, सीधे होकर बैठो। यस, अनम्यूट करो। जयश्री, जयश्री बेटा नहीं किया तुमने अनम्यूट। अनुराग कुमार, अनुराग, अनुराग बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। अनुराग, क्यों भाई, कुछ बच्चों को जब बोला जाता है तो वो लोग यहाँ से हट क्यों जाते हैं? अंकिता, अंकिता अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंकिता आप ही से बात कर रही हूँ बेटा। दिव्यांशु,
यस, अनम्यूट करो। मैम हो गया। हो गया, ओके हो गया तो अच्छी बात है। अब आप, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर देंगे। मैम हो गया, यस, अभी पूछूं। अब श्रेया का हो गया है, जागृति का हो गया, हरिओम, मैम श्रेया श्रीवास्तव, अदम्या। नहीं, सब नहीं बोलेंगे, जिससे मैं कहूंगी वही बोलेगा, सबने भी एक साथ नहीं बोलना है। श्रेया, अदम्या, अदम्या, सुन रही हो? केवल अदम्या बोलेंगी, बाकी कोई नहीं बोलेगा। बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं ये। अदम्या बोलो। ओके बेटा, मैं ही आपको समझा देती हूँ इसे। देखिए बेटा, अगर आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हाय हेलो बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोग नमस्कार भी करते हैं। वहीं अगर आप अपने टीचर से मिलते हैं तो उन्हें आप प्रणाम भी करते हैं, उनके पैर वगैरह भी छूते हैं। श्रेया, सॉरी, श्रेया लिखा हुआ बार बार। अदम्या, अदम्या। हाँ बेटा, अब आप जवाब दो मुझे कि जब तुम अपने बड़े भाई बहन से मिलती हो या अपनी नानी से मिलती हो तो क्या करती हो, क्या बोलती हो? सब बच्चों तक नहीं आ रही? मेरी तक आ रही है। आ रही है ना, तो बोलो बेटा, जवाब दो। यस बेटा, बोलो। हाँ बताइए। प्रणाम करते हैं मैम, आपसे जो बड़े होते हैं आप उनको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। हाँ, कुछ लोग नमस्ते बोलते हैं, कुछ लोग प्रणाम करते हैं। हाँ, इसी प्रकार से देखिए, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो बेटा इसमें ऐसा है कि सबकी राय अलग अलग होगी। कोई तो इसमें ये कहेगा कि हाँ, रोटी जो है वो किसे मिलनी चाहिए थी? पहली वाली बिल्ली को। पहली वाली बिल्ली कौन थी? सफेद बिल्ली, जिसने कि क्या किया था? पहले रोटी को देखा था। कुछ लोग कहेंगे कि काली बिल्ली जाकर लेके आई थी, इसलिए रोटी किसको मिलनी चाहिए? काली बिल्ली को। पर कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि जो रोटी है वो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए थी, ठीक है। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो इसमें बेटा देखिए कई राय होते हैं। जब आप कचहरी में जाते हो, कोई भी मामला जब कचहरी में जाता है तो वहां उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं और घुमा के पूछे जाते हैं। पर यहाँ बंदर की नीयत तो कुछ और थी। बंदर जो था वो बिल्ली का झगड़ा सुलझाने के नाम पर सारी रोटी खुद खाना चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को गुमराह करने की कोशिश की। क्या किया? गुमराह करने की कोशिश की कि तुमने एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से, एक टांग से झपटी सी थी या दोनों टांगों से। तो उसने क्या किया? इस तरीके से सवाल पूछकर बिल्लियों को गुमराह कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि क्या जब ये रोटी तुमने उठाई थी या तुमने देखी थी तो कोई उसे देखने वाला था? तो वहां कोई देखने वाला नहीं था। इस तरीके से बंदर ने उन्हें गुमराह करके जो वो रोटी थी वो सारी खुद खा ली। फिर है बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों रखा गया? बंदर, बंदर तो बंदर है ही, बाट यानी बंटवारा, कि बंदर का बंटवारा, ठीक है। ये क्यों रखा गया? ये क्यों रखा गया? क्योंकि जब बिल्लियां लड़ने लगी रोटी के लिए तो बंदर ने आकर उन रोटी के टुकड़ों को अलग अलग उन दोनों को बांट कर देने की बात कही, ठीक है, कि मैं इसका बंटवारा करके तुम दोनों को आधी आधी दे दूंगा। तो और वो बंटवारा करते करते उस रोटी को खुद ही खा गया।
तो इस वजह से भी इसका नाम क्या रखा गया, बंदर बाट। फिर दूसरा है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे। अब इसमें तो नाम दिया गया है बंदर बाट, पर अगर तुमसे कहा जाए तो तुम इसका क्या नाम देना चाहोगे। सबकी राय अलग अलग होगी, ठीक है। इसे बंदर बाट का नाम तो दिया ही गया है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि बंदर का न्याय, या ये कह सकते हो कि बिल्लियों का झगड़ा, या फिर दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो तीसरा उसका क्या उठा लेता है, फायदा, या झगड़े का फायदा, ठीक है। अलग अलग, सबके व्यू अलग अलग होंगे, सबके विचार अलग अलग होंगे, सब अलग अलग इसका जवाब देना चाहेंगे। अब माप तोल, सॉरी, अगला है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। अब कारण क्या है, अगर आप उसे नाम दे रहे हैं कि बंदर का बंटवारा, तो बात वही है कि बंदर ने क्या किया था, रोटी का बंटवारा करने के लिए कहा था कि मैं बांट के तुम्हें रोटी दूंगा, पर वो खा गया। दूसरा है, स्वार्थ सिद्धि भी इसको कहा जा सकता है कि अपने उसने बिल्लियों के झगड़े का फायदा उठाकर स्वार्थ सिद्धि भी पूरी की थी अपनी, कि उसने खुद वो रोटी खा ली थी। माप तोल, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है। अब देखिए, आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, देखिए यहाँ कुछ पिक्चर दी गई हैं। ये दिया हुआ है, ये शायद केरोसिन ऑयल है। तो ये जो है, क्या तराजू में तोला जाता है, नहीं, इसे तराजू में नहीं तोला जाता, इसे लीटर से तोला जाता है। यह है कद्दू, इसको हम लोग तराजू से तोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ इरेजर, यहाँ इस पे क्या लिखा हुआ है, मिटानी। इरेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिटानी। तो इरेज करने का मतलब यही होता है ना, मिटाना, तो यहाँ इसको मिटानी नाम दिया गया है। क्या ये तराजू में मापा जाता है इसे, नहीं। फिर है ये तरबूज दिया हुआ है। तरबूज जो है, तरबूज को तराजू में तोला जाता है। कपड़ा, कपड़ा क्या तराजू से तोलते हैं, नहीं, इसे मीटर में मापा जाता है। केला, देखिए बेटा, केला दर्जन के हिसाब से भी बिकता है और इसे किलो में भी तोला जाता है, दोनों तरह से चलता है। ये चावल, चावल, चावल जो है, चावल को आप लोग किलो में तराजू से तोलते हैं इसे। फिर नारियल, नारियल पीस के हिसाब से भी बिकता है और इसको तोला भी जाता है तराजू में। फूल, फूल जो हैं ये भी किलो के हिसाब से बिकते हैं और इन्हें पीस के हिसाब से भी बेचा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है, बाट जो है किस चीज का बना होता है, लोहे का होता है ना। बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बाट मिलते हैं। फल वाले के पास, सब्जी वाले के पास या परचून की दुकान पर पता कर सकते हो। देखो बेटा, 1 किलो का भी बाट मिलता है, 500 ग्राम का भी मिलता है, ठीक है। और बाट जो है 50 ग्राम का भी आता है, 100 ग्राम का भी आता है, ठीक है, 200 ग्राम का भी आता है, 250 ग्राम का भी होता है, 500 ग्राम का भी होता है, 1 किलो का भी होता है, 2 किलो का भी होता है और 5 किलो का भी होता है। समझ आ गया। घर में आप लोगों ने देखा भी होगा या दुकान पर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जो बड़े दुकानदार हैं वो बड़ा 10 किलो का भी उनके पास बाट होता है, उनके पास होते हैं बड़े बड़े बाट भी उन्होंने रखे होते हैं। वहां क्या खुशबू है। अब खुशबू से देखिए, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। जब शुरू में उनका संवाद हुआ था, जब वो दोनों मिली थी, तो उनको किस चीज की खुशबू आ रही थी, रोटी की खुशबू आ रही थी। तुम्हें किन किन चीजों को पकने की महक अच्छी लगती है। अब आप सब बच्चे हैं, किसी को मीठी चीज पकने की खुशबू अच्छी लगती है, जैसे सूजी का हलवा, ठीक है, मालपुआ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें की सब्जियों में कोई सब्जी ऐसी होगी जो बहुत पसंद आती होगी, ठीक है। किसी को आलू गोभी पसंद होगी, किसी को मटर पनीर पसंद होगी, तो उसकी खुशबू अच्छी लगती होगी। जिसको जो चीज पसंद होती है उसकी खुशबू से अच्छी लगती है। फिर है, और
किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध, या फिर फूल की खुशबू कह सकते हो। फूल की खुशबू भी आप लोगों को अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है फूल की खुशबू। फिर कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जैसे नवरत्न तेल है, ठीक है, वहीं आपका जैस्मिन ऑयल है, और इसके अलावा और कौन कौन से तेल आते हैं, वो राहत रूह आते हैं, इन सब की खुशबू अच्छी लगती है ना। आगे पीछे मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं कि मुझे रोटी की महक आती, ठीक है। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो, जैसे उसी खोज में मैं भी निकली। ठीक है बेटा, देखिए ये यहां दिया हुआ है, उसी खोज में मैं भी निकली। दिख रहा बेटा, उसी खोज में मैं भी निकली। अब देखिए बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं भी उसी खोज में निकली, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसे, मैं भी उसी खोज में निकली। आपकी बुक में दिया है उसी खोज में मैं भी निकली, तो इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है कि मैं भी उसी खोज में निकली। इसी तरीके से आपका दूसरा वाक्य दिया गया है, दूसरा दिया गया है रखी मेज पर है वो रोटी, तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि वो रोटी मेज पर है, या वो रोटी मेज पर रखी है। देखिए एक बार यहां भी मैं लिख के आपको समझा देती हूँ, रखी मेज पर है वो रोटी, रखी मेज पर है वो रोटी। बुक में आपको इसी प्रकार से लिखा गया है। अब अगर आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो रोटी मेज पर रखी है, वो रोटी मेज पर रखी है, ठीक है। इस प्रकार से अगला दिया गया है, डरती थी उस तक जाने में, यहां लिखा हुआ है डरती थी उस तक जाने में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उस तक जाने में डरती थी, ठीक है। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं तुझे न ले जाने दूंगी। फिर जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हक उसका रोटी पर जो पहले देखे, इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, आप अपना हेड हिला सकते हो, समझ आ रहा है, आ रहा है सबको समझ, ओके। देखिए बेटा एक और बंटवारा, अगले दिन दोनों बिल्लियों को तरबूज मिला, दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, अभी तक तो आपने जो कहानी पढ़ी थी, जो नाटक पढ़ा था, कहानी और नाटक दोनों सेम ही थे, तो उसमें क्या था कि बिल्लियों को रोटी मिली थी, उसका बंटवारा जो बंदर ने किया था। अब यहाँ क्या दे दिया गया है कि उन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला, ठीक है, कि वहां पर क्या आ गया, एक बंदर आ गया। अब क्या हुआ, अब सेम वैसे ही होगा जैसे आपने रोटी वाला पढ़ा था कि बिल्लियां आपस में उस तरबूज के लिए झगड़ने लगी कि मेरा है और मेरा है, ठीक है। तभी वहां बंदर आ गया, बंदर अपने साथ एक तराजू लेकर आया, वो बोला कि मैं तुम्हारा बंटवारा कर सकता हूं। अब उसने क्या किया कि तरबूज को 2 टुकड़ों में काटा और दोनों पलड़ों पर रख दिया,
ठीक है। अब वहां रखने के बाद से उसने देखा, जब तराजू को ऊपर उठाया तो एक तरफ का पलड़ा भारी हुआ, तो उसने उधर से तरबूज काट के खा लिया। फिर दूसरी तरफ का पलड़ा जो है वो भारी हो गया, फिर वहां से उसने तरबूज को तोड़ा या काटा, उसे खा लिया। फिर पहली तरफ का हो गया, वो इसी तरीके से करते करते सारा तरबूज खा गया और बिल्ली जो थी वो मुंह देखती रह गई। इसे ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा आप में माथा पच्ची दी हुई है। माथा पच्ची में इसमें बेटा ये दिया हुआ है कि माथा पच्ची यानी कि इसमें ढेर सारी बिल्लियों का चित्र दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ढेर सारी बिल्लियों का ये चित्र दिया हुआ है। यहाँ आपको ढेर सारी बिल्लियां दिखाई दे रही हैं। अब नीचे एक बिल्ली का चित्र दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है कि ऐसी बिल्ली जहां पर है उसे ढूंढना है, ढूंढना है। ये मैं अभी अभी आपको बता सकती हूँ, पर आप लोग उसे खुद देखना। जैसे इसके गले में क्या है, ये टाई सी बंधी हुई है ना। इसके पैरों पे दो दो स्पॉट्स हैं, पूंछ पे 4 हैं, फिर आपके बॉडी पे भी 4 हैं। इस तरीके से इसका मैच करके यहाँ देखना है, वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। वैसे तो ये यहाँ पर है, पर आप लोग खुद भी ढूंढने की कोशिश करना। जब आपके पास बुक होती है, जब खाली टाइम में आप बैठे रहते हो, तो ऐसी चीजें सर्च करते रहा करो। फिर देखिए मैंने आपको मुखौटा बताया था, यानी मास्क बताया था ना। तो वो जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ऐसा। ये आप लोग पेपर पर ड्रॉ करके, पेपर जब ड्रॉ कर लेंगे तो चारों तरफ से काट देंगे। फिर ये आंख वाला हिस्सा जो है इसको भी बीच में से काट के निकाल दिया जाता है। वो क्यों निकाला जाता है? ताकि आप उसमें से देख सको। फिर यहाँ ये मुंह वाला है, मुंह चाहो तो आप इसको रहने दो, और अगर ये काटने लायक है तो इसे काट के निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से आप आंखों में से देखते रहो, ये जो होल है इनमें से देखते रहोगे, इन मुखौटों में से। तो ऐसा मुखौटा आप किसी भी जानवर का बना सकते हो, ठीक है, समझ गए ना आप लोग? किसी भी जानवर का बना सकते हो। ऐसा जानवर का ना बनाओ, किसी एक्टर का बना लो, किसी एक्ट्रेस का बना लो। बनाकर उसे आप अपने चेहरे पर लगा लोगे तो वो आपका चेहरा जो है अलग दिखने लगेगा। फिर यहाँ पर बेटा आपको एक चीज दी गई है, पेज नंबर 75 पे एक छोटी सी कहानी दी गई है, छोटी सी है, अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या दिया गया है, शरीर से भैंस बड़ी होती है और दिमाग जो है वो अपनी सूझबूझ से बड़ा होता है, यानी दिमाग से हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, ठीक है, हर चीज का हल निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें हम पढ़ते हैं आगे। आफ्ती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफ्ती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। यानी कि जो आफ्ती था उससे पहलवान ने कहा कि तुम जो हो वो अक्ल से बड़े हो, यानी तुम्हें बहुत अक्ल है, तुम बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, पर मैं जो हूं मैं पहलवान हूं, मेरा शरीर देखो, मैं बहुत बड़े शरीर वाला हूं, मेरा शरीर तुमसे दुगना है, मैं हर चीज को उठा सकता हूं। अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये वर्ड किसने बोले, किसने ये शब्द बोले? आफ्ती ने। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूं। ये कौन बोला? पहलवान बोला कि मैं बड़े से बड़े 5 क्विंटल के चट्टान को भी मैं क्या कर सकता हूं कि उछाल कर आसमान में फेंक सकता हूं। अच्छा, आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। ये बात आफ्ती ने पहलवान से कही कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो कि देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। पहलवान ने कहा ठीक है। आफ्ती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, 4 दीवारी क्या होती है? जो चारों तरफ से दीवार दी गई होती है उसे 4 दीवारी बोलते हैं। जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। यानी आफ्ती ने एक रुमाल लिया और उस रुमाल को पहलवान को दिखाते हुए बोला कि तुम इस रुमाल को इस दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। मैं तुम बहुत डींग हाँक रहे हो कि मैं 5 क्विंटल की चट्टान को आसमान में फेंक सकता हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल इस रुमाल को फेंकना है, कोई बड़ा चट्टान नहीं है। यह भी कोई बड़ी बात है? पहलवान जो था बहुत घमंड में आ गया। वो बोला कि जब मैं चट्टान फेंक सकता हूँ, इस रुमाल को भी फेंक सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है।
पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। अब पहलवान ने क्या किया कि रुमाल को उठाया और पूरे जोर लगा के ऐसे करके फेंका, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफती ठहाका मारकर हंस पड़ा कि रुमाल जो था वो दीवार के पार नहीं गया, बल्कि जहां से उसने फेंका था वहीं का वहीं गिर गया। आफती बहुत तेज आवाज में हंसने लगा। क्यों, रुमाल क्यों नहीं गया? क्योंकि रुमाल जो था उसमें वजन ही नहीं था, वो तो एकदम हल्का था। ठीक है, यहाँ तो उसे पहलवान को दिमाग लगाना था, वो तो अपनी पहलवानी के डींगे हाँका करता था। पर यहाँ बात क्या थी, रुमाल को फेंकना एक दिमाग का काम था कि इसको कैसे दूसरी तरफ फेंका जाए। अब मेरी ताकत देखो, आफती ने कहा कि अब मेरी ताकत देखो। आफती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। देखिए, पहलवान की पहलवानी यहाँ रखी रह गई, पहलवान का शरीर यहाँ रखा रह गया। पहलवान शरीर से जरूर मोटा ताजा हट्टा कट्टा था, वो बहुत बड़ा पहलवान था, पर उसने दिमाग से काम नहीं लिया, वो हर बात को शरीर से नापता था। ठीक है, एक छोटे से रुमाल को वो नहीं फेंक सका, पर वही आफती ने क्या किया कि एक छोटा सा पत्थर लिया और रुमाल में डाल दिया। तो क्या हुआ, इससे रुमाल का वजन क्या था? पत्थर डालने से पत्थर जब उसके अंदर पड़ा तो वो भारी हो गया। भारी होने के बाद उसने उसको फेंक दिया दीवार के पार, और वो रुमाल जो थी उस पत्थर के साथ साथ दीवार के पार चली गई। तो बेटा इस तरीके से जो इसमें इसका शीर्षक दिया गया है, अक्ल बड़ी या भैंस, मतलब भैंस कहने को शरीर से बड़ी होती है पर वो दिमागदार काम नहीं कर सकती है। पर एक दिमाग से सोचने वाला आदमी बड़े से बड़े काम को भी अपनी सोच से कर सकता है, हल कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सबको समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो बेटा ये तो था आपका चैप्टर नंबर 8 बंदरबाट, जिसमें कि हमने एक छोटी सी कहानी और पढ़ी, अक्ल बड़ी या भैंस। ये एक कहावत भी है, ये छोटी कहानी भी है आपकी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है जितना मैंने अब तक पढ़ाया? नो मैम। मैम नो मैम। ये कहानी है, बिल्ली खोजना चाहिए। मैम मैंने खोज लिया है। हाँ जरा सामने करके दिखाओ तो मुझे। मैम हाँ मैम मैंने भी खोज ली। एक में कौन, जागृति पांडे ने सब खोजा है? मैम ये वाला। अपना नाम बताओ बेटा। मैम मैं भी खोज ली। हाँ हरिओम मैम ये वाला। मैम ये वाला। मैम मैं भी खोज ली। एक में मैं वन ये वाला। मैंने भी खोज लिया। बोलेंगे मैम ये वाला। ऐसे ही ना किताब निकल हम जाति देखिए आप सब एक साथ बोलने लगे हैं, मैंने इसीलिए दोबारा म्यूट कर दिया। अब आप सब लोग सेल्फ म्यूट रखेंगे अपने आप को, ठीक है? मैं एक एक बच्चे को जिसका नाम लूंगी वही बच्चा मुझे अपनी बुक में दिखाएगा, ठीक है? सब नहीं बोलेंगे, सबके एक साथ बोलने की वजह से बेटा आप लोगों की आवाज मुझे क्लियर नहीं सुनाई देती है ना, मैं कुछ कहती हूँ वो आप सुन पाते हैं, इसलिए आप सब जो है अपने आप को सेल्फ म्यूट रखेंगे। मैं अनम्यूट कर रही हूँ और एक एक बच्चे की बुक में देखूंगी, मुझे ऊपर करके दिखाना। यस, श्रेया सिंह, श्रेया सिंह बेटा आप दिखाओ। पहले श्रेया सिंह दिखाएंगे, मैंने श्रेया सिंह को बोला है। हाँ बेटा कौन सी है? कट्टो बिल्ली, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अंकिता, यस बेटा शो मी, बिल्कुल सही है, एकदम सही। जयश्री सिंह, क्या करना है? जयश्री सिंह बेटा तुमने ढूंढ लिया कट्टो बिल्ली को? ढूंढा या नहीं ढूंढा? यस वेरी गुड बेटा, युवराज ने भी ढूंढ लिया। सूर्यांशु, सूर्यांशु सोनी, हाँ मैंने देख लिया। जयश्री मैं भी देख रहा हूँ। सूर्यांशु बेटा आप दिखाइए।
मैम मेरा वाला ये अरे है। वेरी गुड। मैम मेरा वाला ये आदर्श है। चौहान, बेटा मैं सबका मैम देखूंगी, मेरा वाला ये है। फिर आप लोग बोलने मैम लगे। मेरा वाला ये है। बेटा मैं 1 बाय 1 सबका नाम लेके पूछ रही हूँ ना, इसलिए मैं सबका देखूंगी, आप लोग घबराइए मत। हाँ, आकृति मौर्य, बेटा आप दिखाइए, ऊपर कीजिए। मैं दिखाती हूँ। ढूंढ लिया आपने। अनन्या, अनन्या तिवारी, अनन्या। जागृति पांडे, यस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आर्यन, आर्यन बेटा वीडियो क्यों ऑफ कर रखा आपने, ऑन कीजिए। अनुराग कुमार, अनुराग बेटा आप दिखाइए। बुक नहीं है आप पे, बुक नहीं है, ढूंढ लिया आपने, दिखाइए। हाँ ऊपर कीजिए, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए बुक को, हाँ फोल्ड करके फिर दिखाइए। ठीक है। शिवांगी गुप्ता, सही है बेटा। शिवांगी गुप्ता बेटा आप दिखाओ। वेरी गुड। अदम्या, अदम्या बेटा आप दिखाइए अपनी बुक। हाँ म्यूट ही रही है आप, मुझे बस बुक में दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखाइए। वेरी गुड, दिखाइए। कट्टो बिल्ली कौन सी है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है बेटा, गुड। आभा, आपने ढूंढा है, हाँ वही है कट्टो बिल्ली, वेरी गुड। अनुष्का, ये कौन, अनुष्का ही है ना, अनुष्का सिंह। बेटा वीडियो क्यों बंद कर रखा है, ऑन कीजिए। जिया, जिया दिखाओ बेटा, बुक कहाँ आपकी। शौर्य, दिखाइए बेटा। वेरी गुड। आतिश यादव, गुड। युवराज, वेरी गुड बेटा। अवनीश कुमार, आप लोग अपनी बुक में क्या कीजिएगा इसे, कि जहां वो कट्टो बिल्ली है ना वहां टिक कर लीजिए पेंसिल से, ताकि आप लोग को फिंगर रख के ना दिखाना पड़े, पेंसिल से टिक कर दीजिए उस पे, वो टिक कर लीजिएगा। दिव्यांश सिंह बेटा दिखाइए। ये क्या दिखा रहे हो बेटा, ये तो चैप्टर है। हरिओम पांडे, हरिओम बेटा। वरुण, ठीक है बेटा, आप सब लोगों ने सर्च के लिए, यानी आप लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने कट्टो बिल्ली को ढूंढ ही लिया आखिर। सब बच्चे ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, हाँ बहुत अच्छे बच्चे हो सब लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को करा के। ठीक है, आज की क्लास अब यहीं ओवर होती है, टाइम ओवर होने जा रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ चैप्टर रीडिंग जरूर करना, क्योंकि मंडे को आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, ठीक है, मंडे को डिक्टेशन टेस्ट जरूर लूंगी आप लोगों का, सब लोग तैयार रहना। एक भी बच्चे का एक भी गलत नहीं होना चाहिए, सारे वर्ड सही होने चाहिए एकदम, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय बाय, सबकी बाय ले ली बेटा, बाय बाय, अपना अपना ध्यान